Hi, today is 4th July 2025. I am CA Sai Salvi and let's talk about anxiety during CA results. पिछले कुछ दिनों में मैंने मेरे कुछ दोस्तों से बात की जो CA स्टूडेंट्स हैं। वो सारे दोस्त अपने अपने करियर में, अपने अपने स्टूडेंट लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे है। उन सब के अलग अलग गोल्स है, पर उन सब में एक बात कॉमन है कि वो आने वाले CA रिजल्ट्स के लिए एंग्शियस है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि CA रिज़ल्ट्स के जो एंग्जाइटी होती है उसको डील कैसे करते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। सो हियर्स दिस वीडियो। एग्ज़ाम्स से लेके CA रिज़ल्ट आने तक जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें मेजरली हमें 3 कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहली कैटेगरी ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो रैंक की मेंटालिटी से पेपर को अप्रोच करते हैं और रैंक के हिसाब से उनकी प्रिपरेशन रहती है। इन स्टूडेंट्स को ये तो श्योर होता है कि ये पास तो हो जाएंगे, पर रैंक आएगा या नहीं आएगा इस पे इन्हें कोई सर्टेनिटी नहीं होती। ये स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन होते हैं जो रैंक के लिए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि हमारा इस अटेम्प्ट में नहीं होने वाला, हमें वापस नेक्स्ट अटेम्प्ट में आना पड़ेगा। पर जैसे कहते हैं शेयर मार्केट में कि इट्स नॉट योर लॉस अनलेस यू बुक्ड इट, तो ऐसे स्टूडेंट्स सिर्फ इसी होप में रह जाते हैं कि काश कुछ हो जाए, एग्जामिनर का माइंडसेट अच्छा हो, इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स दे दे, कैसे तैसे करके मार्क्स का जुगाड़ हो जाए और हम पास हो जाए। ऐसे स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में होते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्राउड इस टाइप में आ जाता है। और सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है वो है 45% वाली। 45% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम तो दे के आते हैं पर अब श्योर नहीं है कि पास होंगे या फेल। वो स्टूडेंट्स एक लाइन पे खड़े होते हैं और एक कॉइन फ्लिप की देरी होती है उनका लक डिसाइड करने में। उनका करियर, उनके आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे, ये एक रिज़ल्ट का दिन या एक रिज़ल्ट का पेपर डिसाइड करता है। और इन्हीं 45% में से 5 या 10% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और हमारा जो फाइनल टोटल टैली होता है वो 15 या 10% का रिज़ल्ट आ जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि चाहे उनकी सिचुएशन सर्टन हो या अनसर्टन हो, एंग्जाइटी तो सबको होती है। और एंग्जाइटी इसीलिए होती है क्योंकि उनका दिमाग में क्लैरिटी है या क्लैरिटी नहीं है। और ऑलमोस्ट सारे CA स्टूडेंट्स के दिमाग में किसी ना किसी चीज़ से लेके क्लैरिटी नहीं होती। CA रिज़ल्ट के एक कॉइन फ्लिप की वजह से किसी के 4 महीने लाइन पे लगते हैं, किसी का करियर लाइन पे लग रहा है या फिर किसी की ज़िंदगी लाइन पे लगी हुई होती है। तो CA रिज़ल्ट के बारे में हमें एंग्शियस रहना ये नॉर्मल बात है। एंग्जाइटी से बचने के लिए मेरे एक दोस्त ने क्या किया बताता हूँ। उसने मुझसे ये कहा कि मैं CA से ब्रेक ले रहा हूँ और मुझे बिना बताए वो चुपके से जाके May 25 का अटेम्प्ट दे के आया। उसको लगता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता है। बट हर किसी का मेथड होता है, हर किसी की सोच होती है। उसे अगर इससे लगता है कि उसे बेटर रिजल्ट्स मिले तो आई एम विथ हिम, आई विल प्ले अलॉन्ग। लिविंग दैट असाइड, रियलिस्टिकली हम आने वाले 2 दिनों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें एंग्जाइटी थोड़ी कम हो, हमें थोड़ा कम प्रेशर महसूस हो और हमारे ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे उनका काला साया कैसे कम हो। मैं आपको 5 स्टेप्स में बताऊंगा कि आप ये 5 चीज़ें हैं इन पे आप फोकस कर सकते हैं ये आने वाले 2 दिनों में, ताकि आपको थोड़ा सा तो रिलीफ मिल जाए। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी इज़ टू गो ऑन अ वॉक। हाँ, 10-15 मिनट का वॉक नहीं, अच्छे से आधा 1 घंटा चल लो। चलने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो जाता है, उससे हमारी एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाती है। और चलते टाइम फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करना। चलते टाइम आप मैक्स टू मैक्स गाने सुन सकते हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर गो फॉर पॉइंट नंबर 2 विच इज़
हैव लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस विथ योर फ्रेंड्स। एक ऐसा दोस्त होना जिसके साथ हमारी आधा से ज़्यादा घंटा बात हो जाती है इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनसे आपकी लंबी बातें चलती है तो हैव लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस विथ योर फ्रेंड्स। फाइंड दोज फ्रेंड्स फ्रॉम योर स्कूल टाइम जिनके साथ आपकी पुरानी मेमोरीज जुड़ी होती है एंड रिफ्रेशन योर सेल्फ। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। तीसरी चीज़ जो आप ये कर सकते हो वो है कनेक्ट विथ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड बनाने का अभी यही टाइम है। अपना फ़ोन बाजू में रखो एंड गो हेल्प योर पेरेंट्स, टॉक योर हार्ट्स आउट विद देम। आई नो ये बहुत टफ होगा, मेरे लिए भी टफ था, बट अल्टीमेटली फैमिली इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गो टॉक विथ योर पेरेंट्स। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ वो है वॉच लाइट कॉमेडी। डू नॉट वॉच डार्क कॉमेडी, डू नॉट वॉच साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। डार्क कॉमेडी जब अपने जीवन में चल रही होती है तब हमें और जाके फ़ोन में से ढूंढ ढूंढ के डार्क कॉमेडी नहीं देखनी। हमारे लाइफ में जो चल रहा है वही हमें एक एक करके सॉर्ट आउट करना है। तो ऐसे सीरीज़, ऐसे शोज़ देखे जो हमारा दिमाग या हमारा दिल लाइट रखे, एकदम फन हार्टेड हो और हम उसको चिल रह के एन्जॉय कर सके। एंड लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, एक लास्ट टिप है, प्लीज़ प्रे। 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। वापस जाके ईच सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट कितने देगा, या कौन कह रहा है इंस्टीट्यूट में कितने मार्क्स कटेंगे, या किस पेपर की चेकिंग लीनियंट होगी, या किसको कौन सा पेपर कैसा गया, कौन सा टीचर क्या बोल रहा है, इन सभी चीज़ों पे आप प्लीज़ फोकस मत कीजिए। आप जिस भी भगवान में मानते हो वहाँ जाके माथा टेक के आइए। अगर आपके आजू बाजू भगवान नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करें एंड ही विल बी द बेस्ट सेवियर फॉर यू इन दिस सिचुएशन। यहाँ मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी महाभारत के टाइम की है। महाभारत के टाइम पे सबको द्रौपदी का स्वयंवर याद होगा। द्रौपदी के स्वयंवर में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क थी कि पानी में देख के ऊपर जो मछली घूम रही है उस मछली की आँख में आपको एरो एंटर करना है, राइट? आपको एरो उस आँख में हिट करना है। तो बाकी सारे जो राजा वहाँ पे थे, बाकी सारे युवराज वहाँ पे थे, उन सारों ने ट्राई कर लिया बट किसी से नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि तुम जाके ट्राई करो। अर्जुन तब एक ब्राह्मण के वेश में थे। अर्जुन ने वहाँ के सारे राजाओं को वंदन किया, फिर जाके श्री कृष्ण जी के पैर छुए, फिर वो पेडिस्टल पे जाके बो एंड एरो ले लिया और फिर ध्यान लगा के पानी में देख के उस मछली की आँख को टारगेट किया और मछली की आँख हिट की। ये स्टोरी हम सबको पता है। पर इसके बाद जब भीम ने कृष्ण जी से पूछा कि बाकी राजाओं को अर्जुन ने वंदन किया और आपके उसने पैर पड़े, तो ऐसा क्यों? तो कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, बाकी अर्जुन को कला तो पूरी आती थी, अर्जुन खुद में सक्षम था उस मछली की आँख को हिट करने में, पर ऐसा एक काम था जो अर्जुन की कला नहीं कर पाती, जो मैंने किया। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तो मछली की आँख हिट कर सकता था, पर पानी को शांत रखना उसके बस में नहीं था। मैंने सिर्फ पानी शांत रखा और इसीलिए अर्जुन ने मुझे पैर छू के वंदन किया। तो आप अपनी मेहनत तो पूरी की होगी एग्ज़ाम देने में, पेपर्स देने में, उसके पहले के प्रिपरेशन में, बट देर आर स्टिल सम थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फॉर दैट please go and pray. Let's close this video by saying let's crack it together.